तो ये कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाले जिन वू की, जो कि एक ई रैंक हंटर है। अब हंटर क्या होता है ये देख लेते हैं। हंटर वो लोग होते हैं जो आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनके पास हीलिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तकरीबन 10 साल पहले ब्लू गेट अपीयर हुए, उसके साथ साथ इंसानों की भी अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग में वो हंटर बनते हैं और उनकी रैंक होती है S, A, B, C और E। S सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, A उससे कम, और जैसे ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाते हैं ऐसे ही पावर कम होती जाती है। और जो जिन वू है वो ई रैंक हंटर में भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर है। हंटर को हंटर एसोसिएशन जॉब देता है। तो अब जो जिन वू है उसने और मिस्टर किम और इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है और ये अब ब्लू गेट के अंदर जाने वाले हैं। इनके पास एक हीलर है, एक फाइटर है और मिस्टर किम और उनका एक फ्रेंड इस टीम की टीम लीडर है। अब ये डंजन के अंदर जाते हैं और इनकी फाइट होती है कुछ गोब्लिन से, जिसके अंदर जिन्वू हर्ट हो जाता है। तो इनकी जो हीलर है, जो कि ए रैंक हंटर है, जिसका नाम जूही है, वो जिन्वू को हील करती है। और फिर ये आगे जाते हैं और ये ढूंढते हैं तो इन्हें एक डबल डंजन मिलता है। डबल डंजन उसे कहते हैं जो डंजन के अंदर डंजन पाया जाता है, उसे डबल डंजन कहते हैं। तो ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं। डंजन के अंदर ये देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियां हैं और एक सबसे बड़ी मूर्ति है और एक मूर्ति पे कुछ रूल लिखे हुए हैं। पहला रूल है कि गॉड के सामने झुको, दूसरा रूल है गॉड को प्रेज करो और तीसरा रूल है कि गॉड के लिए सेक्रीफाइस करो। एक बंदा आगे जाता है तो गेट बंद हो जाता है। जैसे ही वो गेट बंद होता है तो वो बंदा डर जाता है और वो दौड़ के गेट की तरफ भागता है। तो जो मूर्ति गेट को प्रोटेक्ट कर रही होती है वो उसकी गर्दन उड़ा देती है। और जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है, जो गॉड की होती है, वो अपनी आंखों से लेजर फेंकती है और इनकी पार्टी के 4 जनों को जलाकर राख कर देती है। और जिन्वू इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। जूही के पांव कांपने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी जिन्वू को याद आता है कि ये तो गॉड है, इसे हमें इसके सामने झुकना है और इसे प्रेज करना है। उसे अपने आप ही रूल याद आने लगते हैं। तो वो सबसे बोलता है कि सभी लोग गॉड के सामने झुको। और जैसे ही सब लोग उस मूर्ति के सामने झुकते हैं वो मूर्ति स्माइल करने लग जाती है। और तभी जिन्वू को पता चलता है कि हाँ, हमें इन रूलों के मुताबिक चलना होगा अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। तो फिर वो सबसे कहता है कि गॉड को प्रेस कैसे करें। तो एक बंदा निकलता है और वो दूसरे गॉड का गाना गाने लगता है। तो वो मूर्ति उसे भी मार देती है क्योंकि वो दूसरे गॉड के लिए वर्शिप कर रहा था। तो इन्हें पता चलता है कि जो मूर्तियां खड़ी है उन मूर्तियों के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो बजा सकते हैं अगर ये उनके पास जाके खड़े हों तो जिन्वू इन सब से बोलता है कि उन सब लोग उन मूर्तियों के पास जाके खड़े हो जाओ। और ये सब लोग उन मूर्तियों के पास जाके खड़े होते हैं तो इनका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। पहला टास्क था कि गॉड के सामने झुकना और दूसरा टास्क था कि मूर्ति को प्रेस करना। अब इन्होंने दोनों टास्क कर चुके हैं तो तीसरा टास्क है कि गॉड के लिए सेक्रीफाइस करना। तो इनके लिए एक नीचे से एक सेक्रीफिकेशन की चीज निकल के आती है और जैसे ही वो चीज आती है इन सभी को उस जगह खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही वो उन जगह खड़े होते हैं ऐसे ही गेट खुल जाता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यही मौका है हमारा भाग के निकलने का। और कुछ लोग वहां से भाग के जाते हैं और जैसे ही एक आदमी वहां से कम होता जाता है ऐसे ही गेट धीरे धीरे भी बंद होता जाता है। और पता चलता है कि जिन्वू, जीहुई और किम ये लोग ही बचे हैं बस। तो जिन्वू बोलता है कि अरे जूही को लेके यहाँ से भाग जाओ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो हमेशा ही डेथ और जीने की सिचुएशन में फंसा रहता हूँ। तो तुम इसे लेके निकलो और मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो जैसे ही वो उसे लेके भागता है ऐसे ही गेट पूरा बंद हो जाता है और जिन्वू को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। सारी मूर्तियां उसे मारने के लिए उसकी तरफ आती हैं। जैसे ही एक मूर्ति उसका हाथ काटती है उसका ब्लड उस सेक्रिफिकेशन चेम्बर के ऊपर जाता है और अपने आप ही जिन्वू बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है उसे एक स्क्रीन दिखती है, उस पे लिखा होता है कि अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो यस करें वरना 5 सेकंड में आपका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तो अब आदमी मरता क्या करेगा।
तो वो उस चीज़ को यस कर लेता है। जैसे ही वो उस चीज़ को यस कर लेता है, अब वो सीन वहीं पे कट हो जाता है और डायरेक्ट जिन्वू अपनों को हॉस्पिटल में मिलता है। वहाँ पर एक बंदा उसका पहले से ही उठने का इंतज़ार कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा घाव खाने के बाद भी जिंदा कैसे बचे, क्या तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है? रीअवेकनिंग वो होती है जो एक फिर से अवेकनिंग होती है, जिससे किसी हंटर के स्टेट अपने आप ही बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर वो ई रैंक हंटर है तो वो या तो ए या फिर एस इस हंटर की पावर ले लेता है। जिन्वू उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, तो वो बंदा उससे बोलता है कि आजा हम तेरी पावर लेवल चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही वो उस पावर चेक करने वाले मीटर पर उसका हाथ रखता है तो कुछ भी अंतर नहीं आया। तो जिन्वू ई रैंक था, ई रैंक है और ई रैंक ही रहेगा। तो वो बोलता है कि एक कचरे से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।